जनरल रूल बताया था कि मार्केट के जो मेजर एनालिसिस हैं वो तीन किस्म के होते हैं। उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। लाइक जिस तरह अभी ये जो जंगे शुरू हैं और बहरा अहमर के अंदर या रेड सी के अंदर आपको नजर आ रही है, और ये हौसी अमरीकी बम्बारी ऑयल टैंकर्स या किसी भी किस्म की नाकाबंदी वट एवर जो भी जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उनके साथ होते हैं। तो हमने मेजर तीन एनालिसिस हमने सीखने हैं, पढ़ने हैं। उनमें से पहला जो है वो उसके ऊपर अभी हम हैं, जो है टेक्निकल एनालिसिस। देन वी विल गो फॉर द फंडामेंटल एंड देन सेंटिमेंटल। मैंने आपको एक जनरल रूल ये बताया था कि जो फंडामेंटल्स होते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को या जितनी भी ट्रेडिंग मार्केट्स हैं उनको वो डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। और एक दफा डायरेक्शन देने के बाद फिर जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, फिर वो उसको जो बाकी मार्केट रनर रनर जिसको हम कह सकते हैं ना, जो मार्केट को रन करता है, वो आपका टेक्निकल एनालिसिस ही होता है। सो इसी तरह फिर जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है, वो जो भी मार्केट जिस साइड पे भी चल रही होती है, डायरेक्टेड होती है, उसके अंदर वो एग्जैजरेशन ले आता है। अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि टेक्निकल एनालिसिस 80% ऑफ द टाइम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को चला रहे होते हैं। देन कम्स ऑलमोस्ट 50%, 15 to 20% आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो अफेक्ट करता है। जिस तरह आज शाम 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर और यूएसडी की जो है वो रिपोर्ट्स थी, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में डायरेक्शन चेंज आती है किसी भी टाइम फ्रेम पे। सम टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे भी आती है, सम टाइम छोटे पे, सम टाइम सब पे आती है। सो हमने लास्ट टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा समझा था, ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है और कैसे करते हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहली चीज़ ये तय की थी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में, सबसे पहले आप अपना ट्रेंड फाइंड करते हैं। सो ट्रेंड फाइंडिंग, ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं वो भी हमने देख लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हम ट्रेंड के अंदर कुछ ऐसी लेवल्स को मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिन लेवल्स की बुनियाद पर फिर हम ट्रेड लेते हैं। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को नैरो डाउन करते चले जा रहे हैं कि हमने जब भी मार्केट में लैपटॉप खोलना है, मोबाइल पे अपने देखना है, व्यू करना है, तो जब हमने ट्रेड लगानी है ना, बाय या सेल करना है, उससे पहले हमारे पास कुछ सॉलिड रीजंस होनी चाहिए बाय या सेल करने की। ये नहीं है जी कि बस मैंने दिल किया यहाँ से बाय कर लो, दिल करे यहाँ से सेल कर दो, ऐसा नहीं है। तो हम वो जो रीजंस है हम उनको पहुंचने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस को हम सीखना चाह रहे हैं और स्टडी करना चाह रहे हैं। जी, मार्केट लेवल्स क्या होते हैं, हम इनको देख लेते हैं कि मार्केट लेवल से क्या मुराद है। बेसिकली मार्केट लेवल्स मार्केट के अंदर मौजूद ऐसे लेवल्स होते हैं, ऐसी जगह होती है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट रिबाउंड करती है। सिंपल डेफिनेशन ज़हन में ये रखें कि मार्केट लेवल से मुराद ऐसी वर्चुअल लेवल्स होते हैं आपके सामने, आप उनको बाज़ के बाद मार्क भी कर लेते हैं, जहां से मार्केट ने रिबाउंड करना होता है, या बाउंस अप करना होता है, या मार्केट ने जो है वो बाउंस बैक करना होता है, बाउंस डाउन करना होता है। और उसको बाउंस तो नहीं कहेंगे, उसको आप यूँ कह सकते हैं कि हिट बैक करना होता है मार्केट ने। सो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दो मेजर जो है वो मार्केट लेवल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सपोर्ट और दूसरे को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इनका जो नाम है वही इनका काम है। ठीक है जी, हमेशा लेवल्स के बारे में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इनका नाम है वही इनका काम है। मसलन सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को सहारा प्रोवाइड करना, उसको गिरने ना देना। तो आप देखिएगा जब जब भी सपोर्ट आपको नजर आएगी, वो मार्केट वहां से टकराने के बाद ऊपर चली जाती है, बाउंस अप कर जाती है। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है उसका मतलब है रुकावट खड़ी करना। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट इस तरह ऊपर को निकलती है, तो ऊपर कोई ना कोई ऐसा एक लेवल, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से मार्केट टकरा के फिर जो है वो नीचे वापस आती है। तो हमने क्या करना होता है मार्केट में, सबसे पहले हम अपना ट्रेंड फाइंड करते हैं। ट्रेंड फाइंड करने के बाद हमने दूसरा काम ये करना होता है कि हमने मार्केट के जो मेजर लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी, उसको हमने फाइंड करना होता है। तो हम वन बाय वन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फर्दर देखते हैं, ताकि हमें ये इस तरह यानी समझ आ जाए, जिस तरह हमें ये समझ आ जाती है कि जब सूरज निकले तो रोशनी होती है, और जब सूरज गुरूब हो तो रात होती है। तो इंशाल्लाह ये इतना सिंपलीफाई हो जाएगा। सो सपोर्ट क्या होती है, अब आपके सामने एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल दी हुई है कि मार्केट ने ऊपर से नीचे आई,
और नीचे एक सर्टेन लेवल होता है, ये बाकायदा निशान नहीं लगा होता, ये आपने खुद आप हम इंशाल्लाह लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि सर्टेन लेवल के ऊपर मार्केट आती है, वहां पे टकरा के फिर रिबाउंड करती है, फिर नीचे आती है, फिर टकरा के, यानी बार बार वो एक ऐसे एरिया में आके टकरा रही होती है और वहां से वापस जा रही होती है जहां से वो नीचे नहीं जा पा रही होती। तो ये जो सहारा दे रहा है एरिया, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसकी हम निशानदेही कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये सपोर्ट है। ये मार्केट की वैल्यू को मजीद नीचे नहीं गिरने दे रही किसी भी पेयर की शक्ल में। ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट। द नेक्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्ट करती है, रुकावट खड़ी करती है कि मार्केट नीचे टकराने के बाद जब ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाके भी ये एक सर्टेन वैल्यू तक जाती है, उसके बाद ये टकरा के वापस आ जाती है। सो सिंपल सेंस के अंदर या सादा अल्फाज के अंदर सपोर्ट को अगर आप समझ लें कि सपोर्ट एक फर्श के तौर पे एक्ट करती है। जिस तरह आपका कमरा हो, कमरे के अंदर एक फर्श है, जमीन है, तो फर्श के साथ टकरा के जिस तरह गेंद वापस ऊपर उछल जाता है, इसी तरह इसको आप कह सकते हैं कि सपोर्ट आपका फर्श होती है मार्केट का। और जो रेजिस्टेंस होती है, ये आपकी छत होती है घर की, जिस तरह कमरे की छत है, हॉल की छत है, तो ये छत जो है ये आपकी रेजिस्टेंस होती है। सो मार्केट ने क्या करना होता है, मार्केट ने इन्हीं के दरमियान चलना होता है। और जिस इंसान को इन लेवल्स की सही पहचान आ जाए, और इन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आए, तो कब मार्केट में एंटर होना और कब निकल जाना है, एग्जिट हो जाना है, ये उसको समझ आ जाए, तो ट्रेडिंग उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज इस क्लास के बाद आपको ट्रेड लगाने के वाले से एक नई चीज आप सीख जाएंगे। अब आप जब ट्रेड लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेड पहले से बहुत बेहतर होगी। फर्दर इसको समझाने के लिए एक पिक्चर आपके सामने मैं रखता हूँ कि जो मार्केट है बेसिकली चल कैसे रही होती है। मार्केट ऊपर जाती है, टकराती है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है जी, नीचे आती है, टकराती है फ्लोर के साथ, और इस तरह मुस्तकिल एक रेंज के अंदर चल रही है। ये तो रेंज की एग्जांपल है। इस तरह जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है, तो मार्केट क्या कर रही होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चल रही होती है, और नई सपोर्ट और नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है, तो वो भी इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। सो एक मोटा सा कंसेप्ट जेन में ये रखें कि मार्केट फुटबॉल की तरह है, जिसने दो लेवल्स के दरमियान बाउंस करना होता है, और इसी तरह मार्केट आगे चलती है। और अगर कोई फंडामेंटल आ जाए, तो मार्केट किसी न किसी लेवल को तोड़ देती है, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, तो फिर नया बना लेती है। ठीक है, तो मार्केट हमेशा दो लेवल्स के दरमियान ही चलती है, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, और इनको मजमूई तौर पे मेजर मार्केट लेवल्स कहा जाता है। ये देखिए जी, आपके सामने एक एग्जांपल मैंने रखी है। अब आप देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आई, और एक ऐसे एरिया में आके मार्केट अचानक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाती नीचे आ रही थी, लेकिन एक एरिया में आके मार्केट रुक गई, और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स क्रिएट करना शुरू की, और उसके बाद मार्केट वहां से वापस ऊपर चली गई। थोड़ा सा ऊपर जाके टकरा के फिर नीचे आके दो मरतबा फिर उसी पॉइंट के आसपास मार्केट टकराई, टकरा के मार्केट फिर वापस ऊपर चली गई। तो ये जो मार्केट के नीचे फर्श है, इसको जिस इसका जो सहारा है, जो इसकी सपोर्ट है, इसको हम बोलते हैं ये मेजर की लेवल है मार्केट का, इसको सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे होगा, बिल्कुल इसके उल्टा है, वो ऊपर की साइड पे होता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर गई, टकराई, लेकिन उसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, रुकावट थी, कोशिश करती रही, लेकिन उसके बावजूद फिर नीचे गिर गई वापस। इस तरह सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, एंड देन फोर्थ टाइम भी ऐसा ही हुआ। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट की रेजिस्टेंस, ये छत के तौर पे एक्ट करती है, और मार्केट इस तरह चल रही होती है। सो हम दोनों को मिला के देखते हैं, तो ये आपके सामने एक पिक्चर बनती है कि मार्केट में जब भी आप देखेंगे कैंडल्स बन रही होगी इस तरह, और वो दो लेवल्स के दरमियान कैंडल्स फ्लो कर रही होती है अक्सर औकात। हाँ, जब कोई न्यूज आती है, कोई बड़ी वजह होती है, तो मार्केट इन लेवल्स को तोड़ भी देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अगर एक तोड़ेगी तो नया बना लेगी, लेकिन रहती ही इन्हीं की लेवल्स के अंदर है। और हमने क्या करना होता है, हमने मार्केट में ट्रेंड की डेफिनेशन के बाद, ट्रेंड को ढूंढ लेने के बाद, हमने सिंपल वहां पे ये लेवल्स ढूंढने होते हैं। ठीक हो गया जी। सो अच्छा, अब आपके पास दूसरी चीज में जो आपसे कह रहा था, कि सम टाइम अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट में लोग ज्यादा आगे हैं, वॉल्यूम ज्यादा आ गया है, कोई न्यूज आ गई है, तो मार्केट क्या करती है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ से, कि सॉरी, यहाँ से देखिए, अब आप देखिए जी, यहाँ नीचे मार्केट थी इस जगह पे, यहाँ से मार्केट ने मूव किया, तो उस वक्त ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर था, ये रेजिस्टेंस थी आर। ठीक है जी, ये आर रेजिस्टेंस थी। मार्केट इसको तोड़ के चलेगी ऊपर, ठीक है जी, तोड़ के ऊपर चलेगी, ऊपर फिर वापस आई, और इस रेजिस्टेंस को टकराई। अब ये रेजिस्टेंस क्या बन चुकी है, सपोर्ट। ये बात याद रखें, जो भी लेवल टूट जाए, बाद में वो जो किरदार अदा करे, वही उसका नाम होगा।
पहले ये छत थी यानी रेजिस्टेंस थी, अब ये टूट गया, टूटने के बाद ये अब आपकी छत, मसलन अगर आप खुद छत पे चले जाएं तो जो छत होती है वो आपके फर्श बन जाता है। जिस तरह हमारी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मार्केट भी फ्लोर्स के अंदर चल रही होती है। ठीक है जी, ये फ्लोर बने हुए हैं, ये पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मार्केट जो जो जिस फ्लोर से अगले फ्लोर पे जाएगी तो पहले वाले की जो छत है वो दूसरे फ्लोर का फर्श होती है। सादा सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई अलजबरा नहीं है। देखिए जी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ऊपर टकराई, अब ये जो ऊपर जहां से टकरा के वापस गई है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। नीचे आई, फिर टकराई, वापस चलेगी ऊपर, तो नीचे वाली सपोर्ट थी, अब फिर ऊपर टकरा के वापस आ गई, फिर सपोर्ट से टकरा के फिर वापस गई, लेकिन इस मर्तबा ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ गई। यानी अब आपने क्या किया, आप पहली मंजिल से निकल के दूसरी मंजिल पे चले गए। ये आप खड़े हुए, मान लो जैसा भी आप बनते हैं, बस आप यही हम कबूल करना है आपने। तो आपके लिए ये फर्श है और ये छत है, लेकिन जब आप यहाँ से घूम के या तोड़ के इसको अंदर से सीढ़ियों के जरिए जैसे जैसे भी आप ऊपर जब पहुंच जाएंगे तो ये अब आपका फर्श हो जाएगा और ऊपर आपकी छत एक और होगी। तो मार्केट जब भी सपोर्ट को तोड़ देती है तो वो सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसकी सपोर्ट बन जाती है, फर्श बन जाती है। और फिर वही प्रोसेस है, मार्केट ऐसे चल रही है और फिर तोड़ गई है रेजिस्टेंस को, अब फिर ये उसका फर्श बन गया, फ्लोर बन गया, अब आप ऊपर चढ़ चुके हैं, अब आप इधर आ गए। सो सिंपल कंसेप्ट यही है कि मार्केट हमेशा इन दो लेवल्स के दरमियान चल रही होती है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ चीज मुश्किल है समझने की आपको, ये नहीं ज्यादा मुश्किलात होंगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह अभी मिलके हम चार्ट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बआसानी ढूंढना और उसको एनालाइज करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, सेम वही चीज है कि मार्केट की सपोर्ट थी, अब इसमें उल्ट दिखाया हुआ है, पहले नीचे से ऊपर जा रही थी मार्केट, ऊपर से नीचे आ रही है, इधर ऊपर रेजिस्टेंस होगी लाजमी इस एरिया में। मार्केट ऊपर गई, टकरा के रेजिस्टेंस से वापस आई, फिर ऊपर गई, सही तरफ पूरी ऊपर नहीं जा सकी और मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ गई। अब ये जो सपोर्ट है ये मार्केट की क्या बन जाएगी, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, छत बन जाएगी। अब मार्केट जा रही है, इससे टकरा रही है इस जगह पे, फिर वापस नीचे, और फिर ऊपर जा रही है, फिर टकरा रही है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मार्केट नीचे जाने की बजाय इसको तोड़ दे और फिर ऊपर निकल जाए तो ये जो एरिया है ये अब इसका रेजिस्टेंस होती है, अब इसकी क्या बन जाएगी, सपोर्ट। सो सिंपल। ठीक है जी, अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं। ये देखें, ये मार्केट यहां से उठी है, ये इसकी सपोर्ट है, ये एरिया ऊपर गई है और ऊपर आप देख सकते हैं कोई ना कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये देखें जहां से मार्केट टकरा रही है, ये इधर ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, टकरा के वापस आई, फिर सपोर्ट से टकराई, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस से टकराई, फिर वापस आई। तो यहाँ पे सपोर्ट पे टकराने के बाद इस मर्तबा मार्केट सपोर्ट पे तोड़ के नीचे गई, थोड़ा सा फिर उठी और फिर सपोर्ट को तोड़ के बिल्कुल नीचे चली गई। अब नीचे ये एक लेवल बन रहा है, अभी नई सपोर्ट बन गई इस एरिया में। तो अब देखें मार्केट नीचे गई है, इसके पास से वापस आके रेजिस्टेंस को, अब ये सपोर्ट जो थी रेजिस्टेंस बन गई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस और फिर नीचे। इस तरह मार्केट मूव करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो इनको आप बोलते हैं, ये मार्केट के मेजर की लेवल्स होते हैं। ठीक है जी, चले अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पे हम देखते हैं किसी भी मार्केट के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढते हैं और फिर हम उसको मार्क कैसे करते हैं, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट मार्केट का क्लियर हो जाए। तो मैं स्विच करता हूँ अपना जो हमारा चार्ट है उसके ऊपर और हम देखते हैं किस तरह हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। जब स्क्रीन आपको क्लियर हो जाए, शो हो जाए, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जी, स्क्रीन आपको चेंज हो गई है, चार्ट नजर आ रहा है जी। जी ठीक हो गया, चलें। अभी आपके सामने ये एक चार्ट है, चार्ट किस पेयर का है, ये है जी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी पहले, मैं लाइन लगा, सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। पहले यहां से ही लेके यहां तक मार्केट ने क्या किया, मार्केट रही है डाउन ट्रेंड में यहां तक। ठीक है, ऐसे बिल्कुल यहां तक।
और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड को तोड़ दिया है, ठीक है जी। ट्रेंड को तोड़ने के बाद मार्केट, जिस हमने कहा था ना, वो चली जाती है रेंजिंग में। यहाँ तक मार्केट रेंज करती रही है। मैं आपको रेंज भी लगा देता हूँ, ये मार्केट का रेंजिंग एरिया, ये देखिए यहाँ तक मार्केट ने रेंज किया है, यहाँ तक बराबर लेवल पे चलती रही, इक्वल लोज इक्वल हाइज, इक्वल लोज इक्वल हाइज। उसके बाद देखें यहाँ से अचानक मार्केट ने फिर अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। तो अब हम अप ट्रेंड की लाइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल नीचे विक से लगाएंगे, लोस पॉइंट से। और पहला पॉइंट ये हमारा कनेक्ट हो गया इस जगह पे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये कनेक्ट होगा, तो देखते हैं भी जी। दूसरा पॉइंट ये कनेक्ट हो गया और उसके बाद सीधी चलेगी मार्केट, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमने ट्रेंड लगा लिया कि ये हमारे पास मार्केट की ट्रेंडिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी इस वक्त अप ट्रेंड में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा वेव में मूव करती है। तो मार्केट ने अपनी जो पहली बड़ी वेव थी वो यहाँ तक ली, फिर वापस आई, फिर अगली वेव वेव यहाँ तक, फिर वापस, फिर उसके बाद अगली वेव हाईएस्ट पॉइंट ये बनता है, फिर वापस, फिर अगली वेव्स ये, फिर वापस, और अभी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ गई है। और अभी चांसेस है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए, लेकिन तब तक नहीं रिवर्स हम इसको फाइनल मानेंगे जब तक ये पॉइंट ना क्रॉस हो जाए, पीछे वाला जो लो था। तो यहाँ से मार्केट वापस भी उठ सकती है, पूरा चांस है, और पूरे इम्कान होते हैं, मार्केट उठ भी सकती है, नीचे भी जा सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन फिलहाल मार्केट इधर है ये। तो हमने देखा था अप ट्रेंड होने के लिए जरूरी ये है कि हर पीक जो है वो पीछे वाली पीक से ऊपर बन रही हो। ये जो हाई है, अगला हाई इससे ऊपर बने, हायर हाई, ये उससे अगला हाई जो है पीछे वाले से हायर है, और ये हाई पीछे वाले से हायर है। इस तरह जो लो पॉइंट बन होते हैं, बेस, इसको हमने पढ़ा था, बेस हमेशा अगली पीछे वाले से आगे बन रही, ऊपर बन रही होती है। देखिए ऊपर हायर लो हायर लो हायर लो, एंड फिलहाल ये वाला हायर लो यहाँ पे आया हुआ है, स्टिल अभी इससे ऊपर है। जब तक इस पिछले वाली लो से ऊपर है, आपका ट्रेंड अप ही रहेगा। मार्केट यहाँ से आके वापस चली जा सकती है, और इम्कान पूरे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे चली जाएगी और यहाँ मार्केट पहुंच जाएगी, इससे नीचे चली जाएगी, तो फिर हम कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक मार्केट को हम अप ट्रेंड में ही तस्वीर करेंगे, जब तक ये पॉइंट मार्केट तोड़ ना जाए, ठीक है जी। सो हमने दो काम किए। हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी मार्केट को देखा और उसमें से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है जी। ट्रेंड के बाद हमने ट्रेंड पहचान भी लिया कि ट्रेंड अप है। और आप पहचाना कैसे, वो आपको बताया हुआ है, पहचान आपने पिछली क्लास में पढ़ी भी थी। अगर नहीं समझ आती दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं मेजर की लेवल्स। देखें, अब आपकी आंखों को बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट कहाँ कहाँ से पलटी है। मैं जस्ट वहां पे निशान लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा। सबसे पहले मार्केट पलटी है यहाँ से, बिल्कुल विक के टॉप आखिरी पॉइंट पे विक के निशान लगाऊंगा, ये देखें यहाँ से मार्केट पलटी है, ये विक से, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी दफा मार्केट कहां से पलटी है, अब आप देख सकते हैं इस विक से, ठीक है जी। यहाँ पे निशान लगा दूंगा। नीचे आते जाए तो आपको मार्केट की फिर बाउंड या बाउंड नजर आएगा, यहाँ थे, ये देखिए इस विक पे मैं निशान लगा दूंगा, इस विक पे, ठीक है जी। यहाँ से मार्केट पलटी है, ऊपर गई है, नीचे गई है, टकरा के ऊपर चली गई है। और उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, आगे मार्केट कहाँ से पलटी है, अगर और कोई पॉइंट बनता हो तो ये देखें, यहाँ से मार्केट विक के ऊपर निशान लगा लेते हैं हम। यहाँ से भी मार्केट ने, बल्कि हम नीचे इस पे भी आता है, ये भी बनता है पॉइंट, ये वाला, ये विक के बिल्कुल स्टार्ट में इधर। और एक इसके नीचे भी पॉइंट बनता है, वो ज्यादा करीब है, हम उसको भी लगा लेते हैं, वो है यहाँ पे। ले जी, ये जो मैंने लाइंस लगाई है ना रेड कलर की, इनको आप कहते हैं कि ये आपकी मेजर की लेवल्स है। अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है। तो जो नीचे रह जाती है, जिससे मार्केट ऊपर निकल जाए, वो हमेशा सपोर्ट होती है, इसको हम कर देंगे ग्रीन, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी जो आपकी ये है, ये भी सपोर्ट है इस वक्त, इसका भी कलर कर देंगे ग्रीन। ये भी आपकी सपोर्ट है, इसको भी कर देंगे हम ग्रीन। और ये वाली आपकी इस वक्त रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे आ गई हुई है, तो इसको रेड रहने देंगे। सो और ये वाली भी आपकी क्योंकि ऊपर पड़ी हुई है तो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जहां पे है उस एरिया के हिसाब से हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लगा लेंगे। ये आपकी सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, ये आपकी रेजिस्टेंस 1 है, और ये आपकी रेजिस्टेंस 2 है। अच्छा, बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि पहली दफे पॉइंट यहां से मार्केट पलटी है, इससे पहले कभी नहीं पलटी। हम अगर पीछे जाएंगे ना मार्केट में, तो हमें ये सारी मार्केट, ये देखें क्या जबरदस्त तरीके से, अगर आपको ये पता हो ना कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो आप उतनी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। देखें यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट 2 मरतबा पलटी, 2 नहीं, आप पीछे आएंगे
तो आपको नजर आएगा, ये देखें 3 मरतबा, और जब तोड़ के गई है तो फिर यहीं से उठी है, यही सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन गई। और यहाँ देखें, यहाँ से भी। सो एक बात याद रखें, जब भी आप की लेवल लगाएं उसके लिए एक बुनियादी जरूरत होती है, कम से कम 2 से 3 पॉइंट से मार्केट को वहां से पलटना चाहिए, फिर वो जो की लेवल है या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो ठीक होगी, वगरना वो ठीक नहीं होगी। दूसरी वाली को देख लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट पलटी नीचे, पीछे चलते हैं। ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, फिर पलटी, फिर ऊपर उठी, लेकिन तोड़ गई, कोई मसला नहीं, आगे चले, आपको आगे नजर आएगा। ये देखें, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, फिर उठ के टकरा के पलट गई, यहाँ से पलट गई, यहाँ से देखें मार्केट आगे टकराई, उठी है, लेकिन कोई न्यूज थी, कोई वॉल्यूम था, तो मार्केट तोड़ के चली गई, लेकिन ये देखें पलट गई, यहाँ से पलट गई। यहाँ अब दूसरा पॉइंट भी मल्टीपल टाइम्स मार्केट को पलटा चुका है, इसलिए सबसे मजबूत लेवल होगा। तीसरे पॉइंट को देख लें, जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट भी हम दे लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बतौर रेजिस्टेंस काम बड़ी मजबूत करती रही है, यहाँ पे भी इतने बड़ा अच्छा काम किया है बतौर रेजिस्टेंस। और पीछे आप चले जाएं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सपोर्ट थी, और पीछे चले जाए यहाँ पे सपोर्ट थी, और आप पीछे चले जाएं यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम। यानी जो लेवल्स होते हैं ना, ये एक टाइम में मार्केट ऊपर नीचे जब जाती है तो कभी ये सपोर्ट होते हैं तो कभी ये रेजिस्टेंस होते हैं, वो डिपेंड करता है। सो इस ट्रेंड लाइन की हमें जरूरत नहीं है, मार्केट यहाँ से गुजर चुकी है, और हमें ना इस एरिया की जरूरत है, इसका हमने कुछ नहीं करना, जो होना था हो चुका। अब हमारा कंसर्न है मार्केट इस वक्त जहां पर है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया है, आपने अपने मेजर की लेवल्स लगा दिए हैं, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। रेजिस्टेंस सबसे पहला, ठीक है जी, इसको लिख दिया। सेकंड मैंने ले लिया सपोर्ट, ठीक है जी, सॉरी, और इसको मैंने लिख दिया, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी नीचे वाली सपोर्ट है। इसकी बाकी जो पड़ी हुई है मैं क्लोन करके उधर भी ले जाता हूँ। एक सपोर्ट ये पड़ी हुई है आपकी, ठीक है जी, और एक सपोर्ट बिल्कुल इसके करीब नीचे पड़ी हुई है, वो भी अच्छी सपोर्ट है ये, ठीक है जी। इसी तरह रेजिस्टेंस आप देख लें, एक रेजिस्टेंस ऊपर थी और एक रेजिस्टेंस उसके नीचे, जिसके जहां पे मार्केट अभी इस वक्त खड़ी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है जी। सो इस तरह आप अपनी मार्केट के मेजर की लेवल्स लगा लेते हैं, और ये जो आपको पता है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको आप लिख लेते हैं, ट्रेंड लाइन। सिर्फ ये सीखने के लिए लिख रहे हैं, वरना तो आपको लगा के समझ लग जानी है। यहाँ पे साथ आप लिख दें कि अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड, ले जी। आपने मार्केट में एनालिसिस के दौरान जो दूसरा काम करना था, ट्रेंड लाइन की आइडेंटिफिकेशन के बाद, वो था आपने की लेवल्स लगाना। तो आपने अपने की लेवल्स भी यहाँ पे लगा लिए हैं, और ये मार्केट का आपका ट्रेंड भी आपने यहाँ पे लिख लिया कि ट्रेंड लाइन ये जा रही है, ठीक है जी। ये ले जी, ये ट्रेंड लाइन आ गई, ले जी, यहाँ पे हो गया। इसको आसान कर लेते हैं, इसको मैं, ले जी ऐसे कर देते हैं, ले, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी। सो अब आपने क्या करना होता है, अब आपको मार्केट में मेजर की लेवल, जिनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो लगाने आ गए। अभी जो आपने लगाया ये लाइन है, और एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी ये लाइंस नहीं होती, ये एरियाज होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर एरियाज है तो एरियाज, आपने तो लाइन लगानी सिखाई है, तो एरिया कैसे लगाएंगे? तो उसका सादा सा असूल है एरिया लगाने का, कि आपने विक से ड्रॉ करना है, ठीक है जी, और मार्केट की बॉडी के तक ले आना है। मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अगर मैं रेजिस्टेंस लगाता तो मैं ये लाइन ना लगाता, लगा भी लेता कोई हर्ज नहीं, मुझे मैक्सिमम लेवल का पता हो, लेकिन जब मैं एरिया ड्रॉ करता तो मैं रेक्टेंगल लूंगा, और इसकी बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के नीचे इस एरिया में, ये एक जो कैंडल है मेरे पास, ये ले जी, इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है जी, विक में अंदर ले लूंगा। कुछ लोग होते हैं विक अंदर नहीं लेते, लेकिन सबसे सेफेस्ट और अच्छा तरीका ट्रेड का ये है कि आप विक को अंदर शामिल रखें, ठीक है जी। ये मेरा रेजिस्टेंस का लेवल लग गया है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। एक कैंडल जो सबसे ऊंची कैंडल होगी ना, उसकी बॉडी तक, ठीक है जी। ये आप अपनी मर्जी से, आपको आगे जाके समझ आ जाएगी इसकी। दूसरी रेजिस्टेंस लेवल ये है, अब मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, ये देखें, ये विक थी ना, इस विक से लेके इस कैंडल की बॉडी तक, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, ले, ये मैंने दूसरा रेजिस्टेंस लेवल भी लगा लिया। अब नीचे सपोर्ट लेवल आ रहा है, और मैंने विक से लगाना है, ठीक है जी। और ये नीचे विक है, इस विक को मैं लूंगा, और ये मेरा सपोर्ट लेवल लग गया, ये देखिए,
और मैंने आपको बताया हुआ कि आपने क्या करना है, सपोर्ट लेवल का कलर जो है वो ग्रीन रखना है, ताकि आपको याद रहे कि मार्केट की ये सपोर्ट है। ये आपने अपनी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कोई भी कलर और भी रख सकते हैं। आमतौर पे हम ग्रीन यूज करते हैं। ले जी, ये मार्केट की यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनता है। ले जी, अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बुनियाद फराहम करती है कि आपने मार्केट में बाय करना है कि सेल करना है। बात समझ आ गई है? कोई मसला नहीं, नहीं समझ आई हम दोबारा समझ लेंगे। लेकिन बार आप मार्केट में अपना एनालिसिस टेक्निकल ऐसे कर लेते हैं और अब बैठ जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में, मार्केट किस लेवल पे है तो मुझे क्या करना है। सो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट का क्या, कहाँ हो तो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहले मैं मार्केट ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, आप अप ट्रेंड पढ़ रहे हैं तो मैं अप ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, सॉरी ये अप ट्रेंड। ले जी, ये आपके सामने एक मार्केट है जो अप ट्रेंड में है, और अब आपके सामने पॉइंट नजर आ रहे हैं मार्केट कहाँ से पलट रही है। ठीक है जी, मैं उनको वहां पे आपके रिवीजन के लिए दोबारा लाइंस लगा देता हूँ। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है जी, चौथी लाइन। ठीक है, तो इसमें मार्केट अभी ऊपर निकल गई है, चलो हम ऊपर नहीं लेके जाते, यहाँ ले जाते हैं ऐसे करके। तो ये हमारी ऊपर वाली सबसे टॉप जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेड कर देंगे। बाकी ग्रीन है क्योंकि सारी सपोर्ट्स हैं। तो अब आप इस तरह मार्केट में लेवल लगा लेते हैं, उसके बाद आपने मार्केट के एरिया लगा लिए। अब आपने क्या किया, अब हम एरिया लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एरिया लगा के, आप लगाना तो आपको आ गया होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, इसको रेड कर देते हैं। देन हम उसके नीचे लगा देते हैं सपोर्ट। ले जी, अच्छा, अब आपने इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लगा के करना क्या होता है, दरअसल ये आपको मौका फराहम करती है, वजह फराहम करती है कि आपको मार्केट में अब कैसे या कौन सी ट्रेड लेनी है। अगर आप सिंपल सा सून जेल में रखें कि मार्केट जब भी यहां से आई, सपोर्ट पे टकराई, थोड़ी ऊपर गई, फिर टकरा के मार्केट ऊपर चली गई, ये देखें, और यहाँ चली गई। हमेशा मार्केट वे में मूव करती है। तो आपने हमेशा एक असूल याद रखना है, जब भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर आए और इसको तोड़े ना, यहाँ पे रुक जाए, टकराए और टकरा के वापस चली जाए, तो आपने क्या करना होता है, हमेशा सपोर्ट के ऊपर आपने बाय करना होता है। बाय, नीचे आपने बाय करना था, बाय एट, सॉरी, एट सपोर्ट। ले जी, आपने हमेशा सपोर्ट पे बाय करना होता है। ये लेवल्स जो है ये आपको ट्रेड कौन सी कहाँ पे लेनी है वो उसकी वजह प्रोवाइड करते हैं। बाय का बटन दबाना है, सेल का बटन दबाना है, तो ये पे आप देखें मार्केट नीचे है तो आपने यहाँ पे बाय करना है। और अब मार्केट ऊपर चली गई, आप इंतजार करेंगे कि मार्केट के इस लेवल को तोड़ के आगे ना निकल जाए। अगर तोड़ देगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी, तो फिर आप यहाँ से आगे बाय करेंगे। लेकिन अगर इतना तोड़े और यहाँ फंस जाए जाके, हम इसकी लाइव एग्जांपल देखेंगे, और यहाँ से मार्केट फिर टकरा के ऐसे नीचे आना शुरू कर दे, तो अब आप यहाँ पे सेल कर देंगे, सेल का बटन दबाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे। सो मतलब क्या हुआ कि आपने हमेशा सपोर्ट पे बाय करना होता है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस से पलट रही हो या पलटने की आपको करवा दे कि भाई मैं जा रही हूँ नीचे को, तो कंफर्म कर दे। वो कैसे कंफर्म होगा आपको पता लग जाएगा, आगे इंशाल्लाह सीख लेंगे हम। तो आपने यहाँ से सेल करना होता है, सेल का बटन प्रेस करना होता है, सेल एट रेजिस्टेंस। सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। ले जी, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अगर यहाँ पे मार्केट को देख लिया, जब मैंने मार्केट को खोला तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। बाय करके मैं यहाँ से मार्केट के अंदर एंटर हो जाऊंगा और अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा इस सपोर्ट के नीचे, और अपना टेक प्रॉफिट में लगा दूंगा 1:2, यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, यहाँ तक। और अगर आपको पता है कि यार मार्केट ने लेवल तक जाना है, तो जाती भी है मार्केट, तो आप फुल यहाँ तक, थोड़ा सा सपोर्ट से पहले तक आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, तो मार्केट इसके अंदर अंदर आपको प्रॉफिट दे जाएगी। ठीक है जी, इस तरह जब आपको लगे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और आपको कंफर्म कर दे, तो आपने यहाँ से सेल कर लेना है। सेल कहाँ से करना है, यहाँ से सेल किया, अब आपका स्टॉप लॉस आगे पीछे, इसके बिल्कुल पीछे, और अब आपका टीपी लगेगा, टेक प्रॉफिट यहाँ तक। ठीक है जी, सो इस तरह आप मार्केट के अंदर बाय और सेल की एंट्रीज देते हैं, और आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो जाए आप वो कबूल करते हैं। लॉस भी होता है, क्यों होता है, समटाइम आपका एनालिसिस कमजोर होता है, मार्केट
जो है वो उसको अवॉइड नहीं करती और मार्केट ऊपर निकल जाती है, आपके एनालिसिस को पीछे छोड़ जाती है, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है। हो सकता है ऐसा, कोई लाज़मी नहीं है कि ना हो, मार्केट है, मार्केट मीन्स मार्केट। तो आपने लॉस भी, स्टॉप लॉस इसलिए हम लगाते हैं कि अगर हमारा लॉस होने लगे तो हम उसको कंट्रोल कर लें, ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये होता है कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकें, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है? आप ये देखिए साइड पे है इस जगह पे, ये देखें। जो ये नीचे वाली सपोर्ट है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, ये जो नीचे वाली सपोर्ट थी ये वाली, इधर पे प्राइस कितनी है? ये मैं इसको लाइन लगा रहा हूँ, ये देखें, ये वाली। क्या प्राइस देखी हुई है? 0.74279। यानी ये सपोर्ट सपोर्ट जो नीचे थी उस पे प्राइस कम होती है और जो ऊपर इस वक़्त पहले रेजिस्टेंस थी उस पे प्राइस ज़्यादा होगी। तो होता असल में ये है कि जब मार्केट हम नीचे आए तो सस्ता होती है मार्केट, वैल्यू सस्ती हो जाती है तो फिर हम उसको बाय कर लेते हैं। फिर वो महँगी हो जाती है, हमें प्रॉफिट हो जाता है। और जब मार्केट ऊपर से टकरा के नीचे आ रही होती है तो महँगी होती है मार्केट, तो हम उस वक़्त मार्केट में सेल कर देते हैं और जब सस्ता हो तो फिर हम उसको दोबारा पिक कर लेते हैं। तो इसलिए हमें इसके दरमियान जो बचत निकलती है वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है। सो मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 चीज़ें आपने सीख ली। एक ट्रेंड लाइन लगाना और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना। क्यों लगाते हैं? ये आपको टेक्निकल बेसिस प्रोवाइड करता है कि जिसकी बेस पे आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी? ये इसकी तस्वीर मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आपके पास ग्रुप में शेयर कर दूँगा। नीचे वाले की हम ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं, ताकि हमें ट्रेंड लाइन लगाना भी आ जाए। लोएस्ट पॉइंट से हमने इस तरह लगा देना है। ये हमारे 3 पॉइंट मिल गए लाइन के। ले जी, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो इसको हम थोड़ा-सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ले जी, इस तरह होता है। तो हम इसकी स्क्रीनशॉट मैं लेके आपके पास ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ ताकि आपके पास सबक के अलावा भी आइंदा किसी को बताना हो, समझाना हो तो ये आपके काम आ सकती है। सो यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से किसी का कोई सवाल, कोई किसी ने कोई बात पूछनी है, पूछे, फिर हम मज़ीद कुछ लाइव चार्ट पे एग्ज़ाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम आज की अपनी क्लास को यहीं पे इंशाअल्लाह कंक्लूड करेंगे। आप मुख्तलिफ पेयर्स खोलें, उनकी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स लगाएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाअल्लाह आपको अ, अच्छा आप लगाएँगे। अगर आपने ये लेवल्स और ट्रेंड लाइन ठीक लगा ली और आपने ट्रेड में सही एंट्री ले ली, तो आपका प्रॉफ़िट 90% चांस हो जाते हैं कि आपको प्रॉफ़िट होगा, 90% चांसेस। और अगर आपने एनालिसिस भी सही नहीं किया, ट्रेंड लाइन भी सही नहीं लगाई और लेवल्स भी सही नहीं लगाए और आपने ट्रेड ली, तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको लॉस होगा। तो ये इंतहाई बुनियादी चीज़ें हैं और बड़ी ही अहम चीज़ें हैं। सो बी केयरफुल। ठीक है जी? चलें जी, हम चलते हैं लाइव चार्ट पे वापस और इसको हम क्लियर करते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, अब मैं कोई भी और पेयर खोल लेता हूँ। ले जी, मैं खोलता हूँ, मैं खोल लेता हूँ जी, जेबीपी जेपीवाई, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। मैंने ये पेयर खोल लिया है, इस पे हम चलते हैं जी और ले जी, ये पेयर आ गया। देखिए, साफ वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा है कि मार्केट इस वक़्त किसमें है? अप ट्रेंड में। किसमें है जी? अप ट्रेंड में। पीछे डाउन ट्रेंड में थी, ये देखें, यहाँ से। यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से आप लगा सकते हैं टॉप से, ये देखें। यहाँ तक मार्केट गई डाउन ट्रेंड में, यहाँ तक। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को तोड़ दिया और अब भी ये मार्केट इस वक़्त अप ट्रेंड में, लिहाज़ा इसको हम खत्म कर देंगे पहले वाले को। अब हम अपनी अप ट्रेंड की लाइन लगाएँगे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से यहाँ से और यहाँ से और ये हमारे पॉइंट बन जाएँगे। ये लीजिए, ले ली। अच्छा, बज़ाहिर आपको लग रहा है यार ट्रेंड लाइन तो टूट गई है, ये मैं आगे आपको जाके बताऊँगा। मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन ही थी, ट्रेंड एरिया होता है। बहरहाल आपको लग रहा है ट्रेंड लाइन टूट गई है, ट्रेंड लाइन अभी तक नहीं टूटी, और सॉरी, ट्रेंड लाइन टूट गई है, ट्रेंड अभी तक अप ही है। वो ट्रेंड कब खत्म होगा? जब मार्केट ने जो पिछला लो बनाया हुआ ना, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। जब तक मार्केट इसको तोड़ के नीचे नहीं आ जाती, इस पॉइंट से नीचे नहीं आ जाती, तब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है। ये मार्केट यहाँ पे अड़-फस करके चलती रहेगी, थोड़ा-सा नीचे, थोड़ा-सा ऊपर, ऐसे-ऐसे करके रहेगी अप ट्रेंड में, फिर आगे निकल जाएगी। तो जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं आएगी, लोअर जो हाई बनाया है पिछला मार्केट ने, मार्केट अप ट्रेंड में ही कहलाएगी। ठीक है जी? तो बी केयरफुल, ये आप आसानी से सीख जाएँगे इंशाल्लाह। सो अब हमने क्या किया, हमारे सामने एक मार्केट आई, सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन लगाई। ठीक है जी, हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, एनालिसिस करने लगे हम, टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे।
लीजिए हमने ट्रेंड लाइन लगा ली अपने अंदाजे के लिए, ये ट्रेंड लाइन हमारी लग गई। हमें पता लगा मार्केट वेव के अंदर जा रही है और अप ट्रेंड में, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, ट्रेंड अभी अप ही है जब तक ये पॉइंट ही ब्रेक होगा। अब देखें, अब हमारे सामने कुछ की लेवल्स हैं जहां से मार्केट बार बार पलट रही है, ऊपर या नीचे। अब हम लगा लेते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे आप, विक के ऊपर रखें टॉप पे यहाँ पे, ठीक है जी, और ये हमने ये लगा दिया, ये हमारी रेजिस्टेंस है। दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम, यहाँ इस विक के ऊपर रखेंगे बिल्कुल टॉप पे, और ये हमने लगा दिया, ये हमारी दूसरा लेवल हो गया। इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाद में नाम देंगे, ठीक है जी, फिर इधर विक पे रखेंगे और ये वाली विक पे, सॉरी, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये लग गया। और उसके बाद नीचे मार्केट में कहाँ पे है लेवल, कोई और लेवल बिल्कुल नीचे है, हम नीचे जाके लगा लेंगे यहाँ पे, ये एरिया, और ये हमने यहाँ पे रखा। एक एक हम ये भी एरिया नजर आ रहा है, एक हम इस एरिया पे लगाएंगे, ये देखिए पीछे आपको नजर भी आएगा, पूरा बकायदा एरिया बन रहा होगा सारा, ठीक है जी, एक एरिया ये भी बनता है, हम यहाँ पे भी लगा देंगे लेवल, विक पे रखेंगे, ये ले। सो उसके अलावा कोई और एरिया जी, ये एक एरिया है लेकिन ये वीक एरिया, क्यों वीक कह रहा हूँ, कि जो एरिया पूरा ऊपर तक ना मार्केट को लेके जाए वो एरिया काउंट नहीं हम करते, ये मार्केट के अंदर का मूव है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इधर जहाँ पे हमारी मार्केट है, अगर आप इन्हीं लाइंस को पीछे जाके देखेंगे ना, तो ये लाइंस पीछे भी यही काम कर रही होंगी, ये देखें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वही लेवल सपोर्ट। सो अब आपने क्या किया, आपने मार्केट का दूसरा काम कर लिया, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपने की लेवल लगा लिए। अब आपने जब की लेवल लगाए तो की लेवल्स मैंने आपको बताया था कि ये एरियाज होते हैं, अब हम एरियाज ड्रॉ कर लेंगे। अब पिछली मार्केट को भूल जाए किधर है, ठीक है, मौजूदा पे आए, क्योंकि हमने ट्रेड मौजूदा में लेनी थी, पीछे वाली में नहीं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, यहां से हम लेते हैं रेक्टेंगल, इस विक से नीचे बॉडी तक, यहां तक, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जब भी इसमें आएगी यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ से सेल करना होगा, अगर इसको तोड़े ना, अगर तोड़ जाए तब नहीं, ठीक है जी, थोड़ा वेट करेंगे, सब्र करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप देखिए इधर ये वीक है, ये वाला, इधर से हमने लाइन लगाई थी, बल्कि हमने यहाँ से लाइन, एक ही बात है, इसकी वीक है उसकी वीक है, हम यहाँ से ले रहे थे, ठीक है जी, तो ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी, ये नहीं जी, इसको हम अंदर ले लेंगे मार्केट के वीक के नीचे तक, ले जी, ये हमारी सपोर्ट है, इसको हम ग्रीन कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी देखिए, अगर मैं मार्केट में आता और इस जगह पे होता, तो मुझे पता लग जाता कि मार्केट ऊपर जा रही है, कितनी मजे की बात है। असल फन क्या है, आप हो सकता है ट्रेंड लाइन भी लगा लें आप, की मेजर की लेवल्स भी लगा लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। असल फन थिंग ये है, असल अहम चीज ये है कि जब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली है, अब आपको कैसे पता रहेगा कि मार्केट ने तोड़ के नीचे जाना है या यहां से ऊपर चले जाना है। यही असल स्किल है, ट्रेडिंग की टोटल स्किल ये है कि आप कैंडल्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट यहां से कहां जाने वाली है। तो जैसे ही अगर आपको पता लग जाए इस एरिया के अंदर कि मार्केट तो ऊपर जाने वाली है, मार्केट तो अब नीचे जाने लगी नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे भी देखें मार्केट ऊपर जा रही है और आगे रेजिस्टेंस आ रही है, अगर आपको पता लग जाए कि कब मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है या कब मार्केट ने इसको तोड़ जाना है, तो आप आसानी ट्रेड ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पता होता, मेरे सामने यहाँ पे कैंडल्स मुझे बता रही हैं कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ से आसानी मैंने बाय की ट्रेड ओपन कर देनी थी इस कैंडल के बाद, ये वाली कैंडल के बाद, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने नीचे लगाना था, बिल्कुल नीचे साथ करके, और टेक प्रॉफिट मैंने 1:2 आमतौर पे ये यहाँ तक बस। और आप देख लें यहाँ पे मेरा मार्केट ने प्रॉफिट बुक कर दिया है, ठीक है जी, तो मेरी ये ट्रेड पॉजिटिव हो जानी थी। और इसी तरह आप इस साइड पे आ जाए, अगर मैं इस साइड पे मार्केट को देख रहा होता, तो यहाँ पे मैंने मार्केट की ट्रेड लगानी थी सेल की, कहाँ से लगानी थी बताता हूँ ये आपको। मैंने इस कैंडल की क्लोज होने के बाद मार्केट में एंटर होना था, ये वाले में, इस जगह तीसरे कैंडल से, और स्टॉप लॉस बिल्कुल इधर। और आप देखें कितना 1:2 1:3 4 लगेगा यहाँ पे, बस छोटी ट्रेड बनेगी, ठीक है जी, ले जी, इस तरह यहाँ पे मार्केट ने मेरा टीपी हिट कर देना था, ले जी। सो इस तरह आप मार्केट में ट्रेड लगा रहे थे मुस्तकिल। तो आज का जो लेक्चर था वो आपको ये हमने बताया कि जैसे ट्रेंड लाइन से आपको मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है, और उसके बाद आपको जो की लेवल्स हैं जिनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उससे आपको मार्केट का
आपने सेल करना है या बाय करना है उसका पता लग जाता है। और बाकी मजीद कुछ असूल की बातें वो हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक। एक आखिरी स्लाइड है, मैं चाहता हूँ आपको दिखा दूं ताकि उससे आपको फर्दर जो है एक जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें क्लियरेंस आ जाएगी। वेट करिएगा जी, ये रही जी। जो स्लाइड आखिरी स्लाइड आज की वो मैं आपके सामने शो करता हूँ, वो ये है। देखें, अभी माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप सब जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी तक, अब आपको मार्केट में ये पता लग गया कि कब आपने बाय या सेल करना है और क्यों करना है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई है। आज के सबक का सारा खुलासा ये है कि आपको ये समझ लग गई कि कब आपने मार्केट में बाय या सेल करना है और क्यों करना है। यानी अगर आप देखें मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है और ऊपर जाने की तैयारी में है और सारी कैंडल्स बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप मार्केट में बाय कर लेंगे। और अगर कैंडल्स आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो हम मार्केट में यहाँ से सेल कर देंगे। तो आज का टॉपिक जो था, इसको हम बोलते हैं मार्केट बायस। ये जो आपका ट्रेंड लाइन और लेवल्स लगा के और कैंडल्स को पढ़ के जो आपका रुझान बना है, इसको हम बोलते हैं मार्केट बायस। बायस का मतलब होता है रुझान। अब आपका रुझान बन गया कि मैंने सेल करना है या मैंने सेल करना है। ठीक है जी, और बाय करना है। तो इसी की बुनियाद पे, ट्रेंड लाइन और लेवल्स की बुनियाद पे और कैंडल्स की बुनियाद पे आप जिस रुझान को पैदा करते हैं उसको आप बोलते हैं मार्केट बायस हो गए। सो जिस तरह आपने तय किया था कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने एनालिसिस करना होता है, क्योंकि 4 टाइप्स की ट्रेडिंग थी। हर टाइप की ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस का तरीका अलग-अलग होता है। तो हम क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेजर, वो होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हम किस तरह क्या-क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कैसे करते हैं और फिर कैंडल्स क्या होती है और कैंडल्स को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी, कैंडल्स क्या होती हैं और कैंडल्स को हम कैसे पढ़ लेते हैं। यानी हमें कैसे पता लग जाता है कि मार्केट अभी बाय में जाने वाली है या मार्केट अभी सेल में जाने वाली है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है कल इंशाल्लाह, उसमें हम अपनी जो ट्रेडिंग है, जो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है चार्ट के ऊपर, उसकी सेटिंग को हम इंशाल्लाह सेटअप कर लेंगे और हम फिर कैंडल्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो कैंडल की स्टडीज आपको ये फायदा देगी कि आपको पता लग जाएगा मार्केट में कैंडल्स होती क्या है, बनती कैसे हैं, कितनी किस्म की होती हैं और किस तरह वो मार्केट में आपको फायदा दे सकती हैं कि आपने इन कैंडल्स की मदद से कब आपने आपको पता लगेगा कि आपने बाय करना है और कब आपने सेल करना है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। मज़ीद कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, बात पूछना चाहते हैं, मैं माइक से ऑफ हूँ, माइक ओपन है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं जनाब? मैं ठीक। सर क्या हम ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि 80% तक बढ़ सकते हैं ट्रेडर, अगर यही हमें एटी फाइंड करना आ जाए तो? मैं समझता हूँ कि आप 100% ट्रेडर बन सकते हैं, 80% क्यों? अच्छा जी, मैं इनको हम अच्छी तरह कर लें, सपोर्ट अच्छी तरह फाइंड करना। इस पे आपकी अच्छी ग्रिप जितनी होती चली जाएगी। आप अगर देखें ना, प्रैक्टिस करके देखें ज़रा, टोटल मार्केट इनके साथ चल रही होती है। असल जो चीज़ है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर ली, ये एक चीज़ है। आपने ट्रेंड ट्रेंड फाइंड कर लिया, ये एक दूसरी चीज़ है। अब आपने कैंडल्स को ठीक पढ़ के कब आपने मार्केट में एंटर होना है। कैंडल्स बता रही होती हैं कि भाई मैं यहाँ पे वीक हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूँ। तो जैसे ही आपको पता लग जाएगा यार कैंडल मुझे अब बता रही है कि यहाँ पे एंटर हो जाओ, तो उस हिसाब से जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो तब आपको फायदा होगा सर, कि यार कैंडल्स की रीडिंग जो है ना बड़ी मैटर करती है। जो लोग कैंडल को अच्छा पढ़ लेते हैं वो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का सही फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने कैंडल ठीक नहीं ना पढ़ी, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो यानी वो लगा जितनी मर्जी अच्छी लगा लें, नीली पीली लाल करके लगा लें, वो उन्हें कोई काम नहीं देती। तो कैंडल स्टडी इंशाल्लाह, जिसको हम स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन कहते हैं, आगे इंशाल्लाह हमारा टॉपिक उसी पे आएगा, तो फिर हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। सर
तो कैंडल के यानी के ऊपर जा रही होती है फिर तो 2-3 कैंडल्स नीचे बनते हैं, फिर वहां से शुरू करें या वहीं से शुरू कर दे जब पता चले कि ये पीक पे नहीं, जा वो रही है? जब हम कैंडल्स को पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, कल कल आपको मैं कैंडल्स के हवाले से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम चार्ट में मिलके देखेंगे कि किधर कौन सी कैंडल क्या कब कैसे। तो इंशाल्लाह उससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अल्लाह की तौफीक से। कोई मसला ही नहीं है। चलिए ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।